सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम और उसके 6 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, कौन, जो, स्वयं, कोई इत्यादि। अब बच्चों मैं एक और उदाहरण देती हूँ। जैसे एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। अब यहाँ पे बच्चों मैंने सबसे पहले क्या कहा? एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। फिर मैंने क्या कहा? वह बहुत गरीब था। कौन गरीब था? ऋत्विक गरीब था। तो यहाँ पर ऋत्विक के लिए मैंने किस शब्द का उपयोग किया? वह शब्द का उपयोग किया। तो मैंने नाम नहीं लिया वापस दोबारा, मैंने ऋत्विक के लिए वह शब्द का उपयोग किया। तो यहाँ पे वह शब्द क्या हुआ? सर्वनाम शब्द हुआ। तो सर्वनाम शब्द वह होता है जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आए। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले। बच्चों, जब आप किसी से बात करते हो तो आप उस वक्त अपने लिए किन शब्दों का उपयोग करते हो? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम इत्यादि। दूसरा है सुनने वाले। जब आप जिससे बात करते हो तो उसके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? तुम, तुमने, तुम्हारा, तू, आप आदि। सपोज आप दोनों मिलकर किसी के बारे में बात कर रहे हो या दो व्यक्ति मिलकर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए किन शब्दों का उपयोग करेंगे? वह, वे, उसे, उसने आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम खुद बोलने वाले को या जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले को या जिससे बातचीत की जाती है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, तू, तुम्हें आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, उसने, उसका आदि। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है। यहाँ पर यह शब्द जो है वह निश्चित स्थान की ओर सूचित कर रहा है। दूसरा उदाहरण है वे बड़े लोग हैं। यहाँ पर वे शब्द निश्चित व्यक्ति के बारे में सूचना दे रहे हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है। बच्चों, जब घर पर दरवाजे का बेल बजता है तो तुम्हें पता होता है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं? कोई तो आया है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि कौन आया है। तो यहाँ पर कोई शब्द किसी निश्चित व्यक्ति की सूचना हमें नहीं दे रहा है। दूसरा उदाहरण है माँ कुछ खाने को दो। जब तुम अपनी मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगते हो तो क्या कहते हो? माँ कुछ खाने को दो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होता है कि माँ तुम्हें क्या देने वाली है। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है वह निश्चित पदार्थ की सूचना हमें नहीं दे रहा है, इसलिए ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।
चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रही हो। दूसरा, कौन शोर मचा रहा है। यहाँ पर बच्चों क्या और कौन ये दोनों शब्द प्रश्न पूछने के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये दोनों शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध माना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पर बच्चों करनी और भरनी ये दोनों शब्दों को जैसी और वैसी शब्द जोड़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण है जो जीतेगा वो इनाम पाएगा। यहाँ पर जीतने वाले शब्द को इनाम पाने वाले शब्द से कौन सा शब्द जोड़ रहा है, जो और वो, इसलिए जैसी वैसी और दूसरे उदाहरण में जो और वो ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है मैंने पत्र स्वयं लिखा। यहाँ पर लिखने की जो क्रिया हुई है उसे बताने के लिए कर्ता कारक ने स्वयं शब्द का उपयोग किया है, इसलिए इस वाक्य में स्वयं शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। यहाँ पर कर्ता कारक जो है वह खाना लेने की क्रिया को बताने के लिए अपने आप शब्द का उपयोग किए हैं, इसलिए यहाँ पर अपने आप शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद।